पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद परमहंस प्रवृदिकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरुदेव महाराज की नित्य लीला विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सारस्वत गौड़ी आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय। जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की तदीय श्रीमद् भगवद गीता टीका की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। दूसरा अध्याय कौन सा श्लोक? 21वां ना 11वां? ना 11वां। नाथ पेवा हम जातु नासम नीने जना हो गया था ये 21। उसकी व्याख्या नहीं हो रही। वेदा विनाशिणं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ। उसको निकाल दो। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ
तं घातयति हन्तिकम् वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन्यं क्लिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अक्लेद्यो अशोच्यत एव च नित्यः सर्वगतस्नानुर् अचलोरयं सनातना अव्यक्तो अयम् अचिन्त्योऽयम्। ये जो माँ के बाद में आ का उच्चारण हम कर रहे हैं, जहाँ शब्द के पूरा होने के बाद माँ आता है लेकिन दूसरा शब्द जुड़ा हुआ होता है उसके साथ, संधि विच्छेद नहीं होता। दो तीन शब्दों के अंदर जुड़े हुओं के अंदर जब माँ आता है तो उसका माँ आधा उच्चारण इधर होगा और अ उधर जाएगा। देखो इसे अव्यक्त्यो जो ऐसे करके ड सा बना हुआ है ना, वो है जो बोला जा रहा है उसको लंबा खींचो। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकारयोऽयम् उच्यते। ठीक है, उच्यते कैसे हुआ? माँ के नीचे ऊ की मात्रा वो पीछे चलेगी। तस्मातेवं विदित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैन्यं नित्यं जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनान्येव
तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्याः वचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कल 31वें श्लोक से आगे पाठ करेंगे। हम लोगों ने कल तक परसों तक सुना था अंतवत्ति में देहा नित्य उक्त शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भगवान कहते हैं अंतवंत नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। कौन कौन से? अविनाशी तु तद्विद्धि सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम् अर्हसि। कि जो अविनाशी है वो नित्य है, परंतु जिसका नाश हो गया, मर गया जो, फिर भी वो है, मुक्त नहीं हुआ है। मरने के बाद मुक्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आबद्ध है, फंसा हुआ है। इसलिए जो इसलिए जो ये शरीर है, इस शरीर के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है वो दोनों नाश हो जाएंगे। जीवात्मा का नाश कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। फिर उसके बाद बोलते हैं आत्मा को मारने वाला जो समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उसने मारा, किसने मारा? मन बुद्धि अहंकार से युक्त, मन बुद्धि अहंकार से ग्रस्त जो शरीर है, जो जीवात्मा है, जो मन बुद्धि अहंकार को ही सोचती मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। उपाधि युक्त आत्मा, जो शरीर को आत्मा मानने वाली आत्मा, मन को आत्मा मानने वाली आत्मा, वो बेचारी उसने नहीं कुछ किया,
उसने नहीं किसी को मारा, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, फलाने ने मारा, फलाने ने। तो फलाना वो शरीर है या मन बुद्धि अहंकार है? आत्मा ना तो मारती है किसी को, ना मर सकती है किसी से। आत्मा किसी के द्वारा ना मर सकती है, ना आत्मा किसी को मारती है। कहती है दोनों बातों को वो लोग नहीं जानते। कौन लोग? जो मूढ़ हैं। क्योंकि ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणे ना हन्यते हन्यमाने शरीर। ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना ही मरता है। तो ना जन्मता शब्द का मतलब क्या हो गया? इसका जन्म हुआ ही नहीं कभी। तो आत्मा तो कभी ना कभी हुआ ही है ना। शुरुआत तो है इसकी। ये कृष्ण की तरह अनादि तो नहीं है, अनादि है, आदि नहीं है। शुरुआत सबकी नहीं है ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा इन शब्दों को आप लोग, कई लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उनको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा कठिन शब्द बोल रहे हैं, और जिन लोगों का अभ्यास है सुनने का हरि कथा, उन लोगों को समझ में तुरंत आ रहा होगा। जो सनातन और पुरातन है, यहाँ बोलते अजो नित्य शाश्वतो सनातन अयम पुराणो, और पुराना है। जब पुराना शब्द बोला जाता है तो इसका मतलब कभी ना कभी तो हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने किया था, विदेशी भक्त था। मैंने कहा अभी जो मैं साउंड क्रिएट कर रहा हूँ वो साउंड जो है सनातन है। कहते हैं हाउ इट कैन पॉसिबल, व्हेन यू आर creating a sound, then it's starting. Maybe it can be endless, but it is starting. मैं साउंड योगा जो करता था उसके अनुसार वो साउंड मैं बोल रहा था कि आ करने से वो सराउंडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो मेरा शब्द मेरे से निकल रहा है। लेकिन जो एक ब्रह्मांड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और अनादि काल से कर रहा है, जिसे सनातन कहते हैं, वो शब्द से जब मैं कनेक्ट करता हूँ वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई दे रहा है। जब मैं उससे कनेक्ट करता हूँ तो आपको सराउंडिंग दिखता है। वो मैंने करके उनको दिखाया तो वो इधर उधर देखे, तो ऐसे लगता है मानो 5D जो है साउंड हो, 6D साउंड हो। उसको ऐसा फील हो रहा था, नीचे ऊपर चारों तरफ साउंड वही है, एक ही है। कहते व्हाट इज दिस? मैं कहा ये है सनातन शब्द, ये है सनातन शब्द। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो परमात्मा के धाम से उनके नित्य वैकुंठ से बहने वाली ध्वनि है, वो ध्वनि का अंत नहीं है, उसकी शुरुआत भी नहीं है। कहें क्यों? कहते परमात्मा की शुरुआत नहीं होती। जब परमात्मा की शुरुआत नहीं है, परमात्मा अनादि अनंत अभेद अछेद है, तो उनके प्रकाश का कहाँ से आदि होगा, कहाँ से अंत होगा, कहाँ से उसकी शुरुआत और अंत उसका होगा? मतलब सूर्य है, जब से सूर्य है तब से उसकी किरणें हैं। आप कहें जी किरणें तो नित्य निकल रही हैं, हमेशा निकल रही, नई नई आ रही हैं।
पुरानी तो इधर उधर घुस करके पेड़ रंग रूप धारण कर रही, कह सकते ना, लेकिन वो अनादि हैं, वो साइक्लिंग है उसकी सारी। किरणें यहाँ आ रही हैं, यहाँ लग रही हैं, यहाँ से गर्मी उत्पन्न हो रही है, वापस चली जा रही है। क्या उसकी एनर्जी कैसे वापस चली जा रही है, कैसे जा सकती है और कहाँ जा रही है, पूरे संसार में भटक रही है। ऐसे ही परमात्मा से निकली हुई उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति जीवात्मा, जैसे परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, लेकिन नित्य निकल रही हैं। कहाँ जा रही हैं? वो किरणें जो हैं नित्य प्रकट हो रही। कहाँ जा रही? अनंत ब्रह्मांडों में। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें जा रही हैं, ऐसे ही ब्रह्म का तेज अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। उनमें से जो जो प्रलयगत होती हैं वो सब की सब वापस आ जाती हैं। जैसे किरणों के द्वारा कोई बीज पैदा हुआ, उसमें तेल है, तेल तब तक तेल है, तेल तब तक आग नहीं बना जब तक उसको अग्नि नहीं लगा। जैसे उसको अग्नि लगाई वो ऊपर की तरफ दौड़ता है। क्यों? आग की लपटें नीचे नहीं जाती, ऊपर जाती हैं। आप जितना भी नीचे कर लो, ऐसे ही घूम के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि जिसका अंश है वो उसी की तरफ दौड़ता है। पत्थर का टुकड़ा ऊपर फेंको, नीचे ही आता है। जिसका अंश है उसी की तरफ दौड़ेगा। अग्नि ऊपर की तरफ जाती है, हवा ऊपर की तरफ रहती है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भगवान जैसे सनातन है, ऐसे ये भी आत्मा सनातन है। तो यहाँ ये भी क्यों कहा गया? ये भी बोलने से तो पर्टिकुलराइज हो गया हो। मतलब चैतन्यता, चेतनता हमेशा है। अब उनमें से हम क्षुद्र जो अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों को निकलने का एक चांस है। ऐसे ही जैसे दिए में बाती आ गई, आग लगने की देरी है कि जलना शुरू होगा, वो उसकी ऊर्जा जो है जिधर से आई थी उधर जानी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ है, समझे? तो आत्मा नित्य अजर अमर होने पर भी, अनादि होने पर भी, दिखने में उसके नित्य हर रोज नई किरणें ही निकल रही हैं सूर्य से, पुरानी नहीं निकल रही। लेकिन वो एक साइकिल है जो हमें दिखता नहीं है। जैसे यहाँ से अग्नि को जलाया, बत्ती को जलाया, उसकी जो ताप है वो ऊपर उड़ करके वो कहीं विलीन हो गया। कहाँ विलीन हुआ हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जिसका अंश था उसके पास वो चला गया। और वहाँ से जैसे अनंत अंश आते हैं और ऐसे अनंत अंश चले भी जाते हैं। समझ आई बात? ये है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों का लय होता है। लय होने से जो उसकी ऊर्जा है, जहाँ से ऊर्जा आई है उसी में वो प्रवेश कर जाती है। समझ आई? शब्द ब्रह्म है, साउंड जो है वो ब्रह्म है, तेज ब्रह्म है। उस तेज का, उस शब्द का अन्न में प्रवेश हुआ तो अन्न को ब्रह्म कह दिया, उसका जल में प्रवेश हुआ तो जल को ब्रह्म कह दिया, उसका अग्नि में प्रवेश हुआ तो अग्नेय ब्रह्म कह दिया, तेजो ब्रह्म। ठीक है? तो पंचतत्वों में जहाँ भी ब्रह्म का तेज प्रवेश किया तो उसे ब्रह्म कहा गया। प्रैक्टिकली ब्रह्म ना तो अन्न है, ना जल है, ना तेज है, ना वो वायु है। ये तो पंच तत्व है, परंतु इन पंच तत्वों की क्रिया कैसे हो रही है, एक दूसरे से मिल कैसे रहे, वो ब्रह्म तेज के कारण से मिल रहे हैं। जब ये पंच तत्व लय प्राप्त करते हैं तो उसकी सारी ऊर्जा जहाँ से आई है ब्रह्म से, उसमें प्रवेश कर जाती और फिर निरंतर ब्रह्म से निकलती रहती। ऐसे अनंत प्रवेश हो रहा है और अनंत निकल रहा है। इनमें से मुक्त वो हो पाता है जो ब्रह्म से
ब्रह्म का कारण जो परब्रह्म है उनमें प्रवेश कर जाता है, जिसके लिए गीता में कहा यतो वा इमानि भूत यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आता जी, वो परम धाम मेरा है, इसीलिए इसमें कहा। बात समझ आई? तो जब हम सनातन कह रहे हैं उसका अभिप्राय ये है कि अनादिकाल से चल रहा है। और कौन सा चल रहा है? हम अनादिकाल से हैं या हम ताजे वाले हैं? बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। इसको कोई नहीं जान सकता, इसीलिए इसको अनादि कहा। मैं कई बार देखता हूँ, मुझे लगता है मैं फ्रेश वाला हूँ, क्योंकि हर तरह की वस्तु को देख करके उसको इग्नोर नहीं कर सकता। हर तरह की स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, उसको जानने की एक इच्छा रहती है। मतलब कोई ऐसे संसार में तत्व नहीं जिसे जानने की इच्छा ना हो। बिल्डिंगों को छोड़ के, ये जो लोगों ने बनाई हुई सृष्टि है ना, कि भाई ये फलाना चिड़ियाघर है तो फलाना लाल किला है, पीला किला है, वो छोड़ के, बंदों के बनाई सृष्टि को छोड़ के, अब ये जो बोल रही है ना, इसको भी मेरा देखने का दिल करता है कि कौन सी वाली है। अच्छा ये वाली है, इसकी ऐसी है तो दूसरी वाले की दूसरी ढंग की है। तो ये चीज़ें कहने का अभिप्राय है, हर किसी को अगर ये भाव आ जाए कि मैं बिल्कुल फ्रेश पीस हूँ, मुझे संसार में फंसना नहीं, जीवन मिला है निकलने के लिए मिला है, तो काम बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हैं नहीं सारे के सारे फ्रेश जी, जन्म जन्मांतों के संस्कार लेकर के आ रहे हैं, और संस्कार के कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कई ऐसे कर्म में लिप्त होना पड़ता है जो उनके बंधन का कारण होता है, उनके दुख का कारण होता है, उनकी आसक्ति का कारण होता है। समझे? तो ये बात भगवान ने कही, इसको ना तो मारा जा सकता है, ना ये मारता है किसी को। इसलिए शरीर के मर जाने पर भी ये मरता नहीं है। हे पृथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसको मार सकता है और कैसे किसको मारता है? मरवाता कैसे, मारता कैसे? कैसे? आत्मा को तो ना मार सकते ना मरवा सकते। कैसी बातें कर रहे हैं झूठी झूठी सी। तो अभी आप क्यों मरवा रहे हैं उन लोगों को? इसको युद्ध करने के लिए किस लिए बोल रहे हैं? आप ही तो कह रहे युद्ध कर, युद्ध कर। हैं? बोलो, जवाब दो। हैं? माध्यम बना के इधर बोल ले ना मार सकता है। जिसने जान लिया वह पुरुष कैसे किसको मरवा सकता है? क्या जान लिया? आत्मा नाश रहित है, आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है। जिसने जान लिया वो किसी को मरवा नहीं सकता और ना ही मार सकता है। तो भैया कृष्ण जी, आप तो जानते हो, आप क्यों मरवा रहे हो? और वो क्यों मारे हैं? समझ आई बात? भगवान कह रहे भैया आत्मा अजर अमर नित्य है, उसे तू मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन्यम कलेद्यंत तापो न शोषयति मारुतः। तो ना उसको अग्नि जला सकती, हवा उड़ा सकती, ना ही उसको शस्त्र अस्त्र के द्वारा, ना ही उसको हवा सुखा सकती। कोई नहीं कुछ कर सकता उसको।
जब ये बोल रहे हैं तो आत्मा के लिए बोल रहे हैं। और रही बात शरीरों की, तो आप शरीरों को क्यों मरवा रहे हो? शरीर का प्रत्येक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ किसके कारण से? आत्मा के कारण से, अणु आत्मा के कारण से, परमाणु के कारण से, जीवाणुओं के कारण से। एक दूसरे उन सबके शरीर को क्यों मरवा रहे हो भाई? क्योंकि ये मन बुद्धि अहंकार युक्त जीव जो हैं वो अपने शरीर की रक्षा के चक्कर में दूसरों के ऊपर दुराचार कर रहे हैं, और दुराचार करते हुए कुछ लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। करेंगे नहीं हम? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि खड़े हैं। कहते खड़े होने के कारण ही उनको शासन हो रहा है। तुम क्यों खड़े हो भाई? हमने नमक खाया, अब नमक खाया तो अब तीर भी खाओ, सारा नमक निकालते हैं। सोचने वाली बात है ना ये। आपने नमक खाया तो आप उसके हो गए, ये क्या मतलब बनता है? आपका ये अभिमान है। तुम्हारे कपड़े उतार दो, ये तब मालूम पड़ेगा। अभी मैंने एक रील देखी, उसमें एक भिखारी, तो उसको पकड़ा, 4-5 लोगों ने वो पहने हुए थोड़े ग्लव्स वगैरह पहन के उसको पकड़ा। ओ चिल्लाए, रोए, मेरे को मार। अरे भैया, अरे अपने भाई को याद कर रहा, उसका क्या नाम भाई का, जावेद बोल करके याद कर रहा कि मेरे को अब ये हलाल कर देंगे, मेरे को मार देंगे। उसको क्या लग रहा है जैसे वो लोग काटते हैं बकरे बुकरे को, ऐसे उसको अब काटने जा रहे हैं। कहते मैं अब बोल रहा मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, क्या खाओगे? सोचने वाली बात है कि उसके दिमाग में ये भी है कि मनुष्य को काट के खाया जाता है। चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है। दाढ़ी बड़ी हुई, उसको उन्होंने लिया, मुंडन कर दिया, गंजा कर दिया उसको, बाल बूल और सारे कीड़े वीड़े दिखाई दिए कि इतने सारे उसमें गंद पड़ा हुआ था। नहला दिया, बढ़िया से साबुन वबुन लगा दिया, जो बिल्कुल भूत जैसा दिख रहा था, चमक उठा। वास्तविकता में गोरा था वो। और उसको जब शीशा दिखलाया तो वो उसको कहे, भैया तुमने हमें इतना सुंदर बना दिया। और वो धन्यवाद करे सबका, समझे नहीं? तो ये चीज़ है कि जब तक ये फंसे हुए हैं तब तक भाई तेरा धन्यवाद, तू मेरे को, तूने खाना दिया मेरे। अरे तुमने इनके खाने पीने के चक्कर में तुम्हारे बल्क से बलवान हो करके ये कुछ भी दुराचार करी जा रहा है। अपने 5 भाइयों को 5 गाँव नहीं दे सकता। कहते मैं एक सुई रखने की जगह भी ना दूंगा अपने राज्य में। ये किसी दूसरे राज्य के वहाँ जा कर के भीख मांग के खाएं या नौकरी करके खाएं, ये उचित है क्या? राजा का पुत्र होने के बाद इतना अभिमानी, इतना दुराचारी हो गया, और फिर सारे के सारे इसके पक्ष में आके खड़े हो गए। इस प्रकार से भगवान ने जो अभिमानी जीव थे, बड़े भयंकर अभिमानी, उन लोगों को एकत्रित करके उन लोगों का, जैसे एक तरह से वायरस फैल जाता है तो वायरस को नाश करने के लिए, दीमक लग जाती तो दीमक को नाश करने के लिए, जैसे जो व्यक्ति उस घर का मालिक है उसे नाश करने के लिए वो तेल छिड़क देता है, ऐसे ही उनको मालूम है आत्माएं तो मरनी नहीं, और जिन शरीरों को धारण किया उनका अभिमान लेके बैठे हैं। जैसे वो कपड़े कुपड़े खींचे, वो चिल्लाना चिल्लाना उसका कम हुआ, गंजा मंजा कर दिया, चाय चुय पिलाई उसको बढ़िया से, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ नए कपड़े धारण करके। तो यहाँ भी वही चीज़ बोलते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से ये वासांसी जीर्णानि यथा विहाय विशेष करके लक्ष्य किया
भीष्म पितामह के लिए कि उनका बहुत अभी वृद्ध हो गए हैं, फिर भी उनका ब्रह्मचर्य का तेज है कि वो युद्ध में खड़े हैं, लेकिन वो अपने अंदर से टूट चुके हैं। हे केशव, मुझे मुक्त कर दो, इस प्रकार से बोल रहे। ये बात उनके लिए प्रयोग की है। तो उसके बाद में भगवान ने और भी बहुत सारी ऐसी बातें बोली कि अव्यक्त जो दिखाई दे रहा पहले था नहीं, विकार रहित है, अचिंत्य है, हे अर्जुन तो इस आत्मा को मरने वाला मत मान, इसके लिए शोक ना कर। क्यों? जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म है उसका जन्म नहीं आत्मा का, और जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी अनिवार्य है। शरीर का जन्म है तो इसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, इसलिए इसको तू ज़्यादा शोक इसके लिए मत कर। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कोई महापुरुष ही इसको आश्चर्य की भांति देखता है। अब आप देखिए, बहुत बुद्धिमान है सब लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अपने आप को पहचाना, देख पाए तो क्या कहाँ से बुद्धिमान हो गए। कहते कोई एक महापुरुष बोलने का मतलब हर कोई नहीं, बड़े सारे महापुरुषों में से कोई एक। महापुरुष बहुत हैं लेकिन उनमें से कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। महापुरुष आश्चर्य की भांति दूसरे की आत्मा देखता है या खुद की आत्मा को देखता है? खुद को देखता है। तो महापुरुष दो हो गए क्या? एक आत्मा, एक महापुरुष। स्वयं को अगर देखता है तो स्वयं को देखेगा कैसे? दूसरा तत्व होगा तब तो दिखाई देगा, स्वयं को कैसे देखेगा? अनुभव होता है चित्त के ऊपर। जो संस्कारों का पिटारा है, वो संस्कारों का पिटारा जब हटता है, वो दर्पण एकदम जो है दर्प रहित, दर्पण जहाँ पे दर्प नहीं है, अभिमान जहाँ नहीं है, ऐसी अवस्था। अभिमान ही उसके ऊपर गंदगी है। अभिमान जितने भी प्रकार का है, ठीक है, सूक्ष्म अभिमान हो, स्थूल अभिमान हो, कैसा अभिमान, उसके कारण से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। स्वयं को जब चित्त रूपी दर्पण में जीवात्मा देखता तो आश्चर्यवत, क्या आश्चर्यवत होता है। अगर मैं अभी बोल दूंगा तो कई काल्पनिक लोग अपनी आत्मा की ऐसी कल्पना करने लगेंगे तुम्हारे जैसे। कैसे आश्चर्यवत देखता है? जब अपना ही तेज, जब उसे आत्मा को अपना ही तेज दिखलाई देता है तो उसको सूर्य का तेज भी ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता, वो भी फीका लगता है। इतनी क्षुद्र आत्मा, उसका तेज ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी क्षुद्र आत्मा, उसका तेज कैसे होता है? कहते हैं जब वो सब आवरणों से रहित हो जाता है तब उसको उसका तेज और ब्रह्म का तेज एक जैसा दिखता है। ब्रह्म तेज ही है, उसी का अंश है, उसको एक जैसा दिखता है। उसके कारण से वो जो सामने सूरज वगैरह चमक रहे हैं ना, उसको वो हल्के दिखाई देते हैं। समझ लगी? समझ गए तो बड़ी आश्चर्य की बात है। यहाँ बोला ही ऐसा है, कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके लिए, इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई देखता है और कोई आश्चर्यवत वदति, ओ समस्त ब्रह्मांड में ये आत्मा ही विद्यमान है,
और कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है, शृणोति, और कोई कोई तो सुनकर के भी इसको नहीं जानता। कोई देखता है, कोई उसका वर्णन करता है, कोई उसको सुनता है। आश्चर्य की भांति सुनता है। ओह अच्छा, ऐसा होता है। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण अलग है और वो श्रवण अलग है। मैं अभी उसका एक उदाहरण देता हूं। ये श्रवण है ऐसा ही जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं। इस वक्त जो सुन रहे हैं और इस वक्त जो सुन रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। एक आपको स्पीकर के द्वारा सुनाई दे रहा है, एक बिना स्पीकर के सुनाई दे रहा है। सिर्फ एक छोटा सा स्विच ऑफ किया। ये जो स्विच ऑफ करना है, यही वास्तविकता में आत्मा का शरीर से संबंध खत्म होना है। थोड़ी सी गुलजन जैसी बन गई ना, ऐसे ऐसे हो गया धागा, जो पता नहीं लग रहा किधर है मूल धागा, ऐसे हो गया। सुन रहा है नहीं सुन रहा? एक सुनता, एक देखता है, एक उसको बोलता है, एक उसको सुनता है, और एक है जो सुन करके भी नहीं समझता। ये चीज एक है सुन करके विश्वास करता है। अब उल्टा चलते, एक है सुन करके विश्वास करता है। हाँ ऐसा है। जब वो सुन के विश्वास करता है, तब उसको बोलने पर अपने, जब वो सुनता है, सुन के जब बोलता है कि हाँ विश्वास के साथ बोलता है, तब उसको उसके आगे का अनुभव होता है। बोलने पे उसे विश्वास होने के बाद में फिर उसको वो अनुभव होने लगता है, अनुभव होने लगता है। अनुभव होते होते फिर उसे दिखलाई देता है। ये चीज़ है, ये क्रम से जीव उन्नति प्राप्त करता है। तो आश्चर्यवत बोलने का मतलब ही है आश्चर्य की तरह देखना, आश्चर्य की तरह बोलना। जो बोल रहा है वो बोल नहीं पाता है, जितना बोल रहा है वो गलत ही बोल रहा है। आज तक ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, स्वयं भगवान ने भी जो कुछ भी बोला है वो संसारिक उदाहरण दे के बोला। और संसारिक उदाहरण किसी भी तरह से आत्म तत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए, आत्मा को व्याख्या करने के लिए उपयुक्त है ही नहीं। ये भगवान स्वयं ही बोल गए। वो अनुभवगम्य वस्तु है, और अनुभवगम्य ऐसे है जैसे आपने नमक खाया, कैसा लगा? नमकीन लगा। वो नमकीन कैसा था? अच्छा था। अच्छा था, और ले लो और डाल लो। नहीं 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 नहीं, और मत डालना। अरे क्या हो गया भाई, अच्छा लगा तुम्हें नमकीन? ये बात समझ जाना। तो ये बात समझने वाली कि अनुभव जो वस्तु होती है वो शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। आपको मीठा कैसे लगा? नमक, मीठा, दृश्य देखा कैसे लगा? अच्छे के अलावा, बुरे के अलावा, तीसरा शब्द ठीक ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई उसका पैरामीटर नहीं है कि आप कह सको कि इतना होता है या इतना है। साइंस थोड़ा आगे बढ़ी, उसने पैरामीटर्स बना दिए। वो पैरामीटर्स जो बनाए वो यहाँ भी बनाए हुए हैं कि जिसको अनुभव होगा उसको ये चीज़ होगी, जिसको आत्मा के अनुभव प्राप्त होंगे उसको ऐसे करके जलन होगी, और जब वो भगवान के नाम में या कथा श्रवण में लीन हो जाएगा तो उसको दर्द भयंकर, जो जलन थी वो पता नहीं कहाँ रहेगी, क्योंकि ध्यान उसका उधर चला गया। ऐसे होता है। बात समझ आई लाला? या
या यहाँ मत रखो, यहाँ रखना है इसको। ये बात है। देहि नित्यम अबद्धोऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातुम शोचतुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबद्ध है, अर्थात बद्ध करने योग्य नहीं है, बद्ध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक मत कर, वो शोक करने योग्य नहीं। प्राणियों के लिए बोलने का मतलब जो प्राण धारण करता है उसे प्राणी कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? सांस। जो प्राण धारण करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी। जो शरीर को धारण करता है उसे जीव कहते हैं, उसे प्राणी कहते हैं। इसलिए किसी भी जीव के लिए, किसी भी प्राण धारण किए हुए व्यक्ति के लिए तो शोक मत कर, क्योंकि वह आत्मा है। ना सांस लेगा तो भी वो रहेगा। शरीर था नहीं, अभी है, आगे रहेगा नहीं, लेकिन वो था, है, रहेगा। ये चीज़ को भगवान बोलना चाह रहे हैं। कल 31वां श्लोक होगा। आत्मा को जब अनुभव होता है कि वो आत्मा तो उसको मतलब तेज सूर्य भी से लगता है। तो परमात्मा का जो तेज है क्या समान होता है? क्या परमात्मा के समान होता है? समान नहीं होता। परमात्मा का तेज का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। ब्रह्म तो बृहन्नत, बृहन्नत्वात् ब्रह्म, दो शब्दों में बोल दिया, बड़े से बड़ा, अनंत, उनके लिए शब्द बोल दिया। उस अनंत से जुड़ने से ऐसा अनुभव होता है। बैटरी का तेज और आपने इलेक्ट्रिसिटी का तेज जो आ रहा करंट, उसका तेज, कितना अंतर है। बैटरी का 12 वोल्ट का आप इधर से इधर ठिकठक करोगे, उसमें क्या होगा? थोड़ी देर स्पार्क करेगा, ख़त्म हो जाएगा, इतना ही तो होगा। लेकिन वही इसको लगाओगे, घर घर कितना ही कुछ जला देगा। वेल्डिंग जब होती है तो वो जो तेज है, जो वेल्डिंग वाला तेज है, उससे हजारों ने, करोड़ों ने, ना जाने कितने गुना ज़्यादा पावर हाउस के अंदर कनेक्शन में है तेज। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक वाला जो वेल्डिंग वाला तेज भी, जब किसी को उससे कनेक्शन मिल जाता है, किससे? परमात्मा से, और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन मिलता है, तो ब्रह्म से ब्रह्म जीव का जब कनेक्शन होता है तो उसको अपना तेज, वो जो लाइट दिखती है ना, वो लाइट बैटरी बूटरी की लाइटों से कहीं ज़्यादा दिखाई देती है। समझ आई? अब देखो कितना फालतू का उदाहरण देना पड़ा, क्योंकि समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है ना। वो क्या करें, मजबूरी है। अनुभव करना बेटर तुम्हारे हाथ में नहीं ना। अनुभव करना तुम्हारे हाथ में नहीं, फिजिकल ना, तुम्हारे ब्रेन की उपज है। रैंडम मतलब आपका शरणागति, उनके प्रति पूर्ण प्रपत्ति जब हो जाएगी, वो अनुभव हो जाएगा। अब उसी के लिए तपस्या होती, उसी के लिए देहाभिमान मुक्त होता है जी, उसी के लिए सारा हरिनाम भजन तिलक ये सब कुछ है, सारा साइंटिफिक है। क्यों हम कर रहे हैं, उसके सारे कारण हैं। तो इसलिए यहाँ जो बात कही जा रही है उसको समझने के लिए ना अच्छी खासी बुद्धि भी चाहिए, और बुद्धि भी कौन सी? सबुद्धया, वो बुद्धि चाहिए जो उनकी हो। वो कैसे मिल सकती है? बोला है ना भगवान ने। हाँ,
अनन्यस चिंतयन्तो ये माम जे जना प्रयुपास्ते तेषां नित्य तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपैन्ति। ददामि बुद्धि योगम मैं बुद्धि योग देता हूं। जब भगवान बुद्धि योग देते हैं तब वो अनुभव कर पाता है, नहीं तो मुख कमल है, नेत्र कमल है, हस्त कमल, एक कमल कमल कमल, नाभि कमल, चरण कमल, ये क्या है भाई? भगवान अष्ट कमल हैं। भगवान 8 कमल भगवान के साथ युक्त जोड़े जाते हैं, जैसे चरण, हाथ, नाभि, वक्ष, कितने हो गए? 4, मुख, नेत्र, कान, वदन, ऐसे करके कमल है। हाँ, उनका नाम ही कमलापति, कमलेश नाम है उनके। इसका मतलब सिर्फ समझाने के लिए ये, आपके पास में उसको एक ने चित्र बनाया, उसने कमल के फूलों को ही ना इधर उधर लटका दिए, भगवान को उसमें आँख मुख बना दी, वाह सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या ये भगवत स्वरूप है? नहीं। क्या ये ब्रह्म तेज है जो मैंने वेल्डिंग वाला दिखलाया? तो उदाहरण वही समझे जाते हैं जीव के द्वारा जो समझ में आते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकता है। नमक तेज है, ये बोलने से नमक की डली उसके मुंह में रख दो, उसके बाद बोल खा, जो तुमने नमक तेज बोला खा, उसको लगे बढ़िया है, तो वो तो फिर जो नमक तेज लग रहा था वो नमक तेज लगेगा। रसगुल्ला खाने के बाद खीर मीठी लगेगी, ऐसे। तो जो हम लोग उदाहरण सुनते हैं या देते हैं वो मजबूरी में सुनते और देते हैं। जो वस्तु अनुभव की है वो शब्द के द्वारा कभी अनुभूत नहीं होती। तो क्या करें? ये सब फालतू की बातें हैं? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम हो। इससे बड़ा प्रमाण और नहीं है कि परमात्मा है। तुम हो का मतलब तुम शरीर से अलग तत्व हो। ये तुमने अपने दादाजी की मृत्यु पे देख लिया कि वो गए तो गए क्या, वो रहे तो थे रहे क्या। तो आत्मा अलग तत्व है, इसको तुमने देख लिया है। सचमुच में देख लिया? नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है, इस संसार में देखने के अलावा कोई चीज और वस्तु है ही नहीं, खाने की पीने की। सब कुछ देखना ही होता है। पहले ही बोला था, याद है? हैं? खा के देख ले, सो के देख ले, आराम मिल जाएगा। सो के देख ले, दौड़ के देख, हाथ खुल जाएंगे, पैर खुल जाएंगे। सब में देखना है। इस जगत में दृष्टा बन के जिस दिन रहने का अभ्यास हो जाएगा, जिस दिन व्यक्ति दृष्टा बन जाएगा, उसके अंतर के नेत्र खुल जाएंगे। और जिस दिन अंतर के नेत्र खुले उस दिन भगवत प्राप्ति संभव है। जीव दृष्टा नहीं बनता है, जीव भोक्ता बनता है। भोक्ता बनने के नाते उसे स्त्री, उसे पुरुष, उसे इनका संसर्ग और उत्पन्न हुए बच्चे, उसे ये लाल कपड़ा, उसे ये तिलक और चुटिया, गंजा जहाँ दाढ़ी, उसे ये ड्रेसिंग जो है ये अच्छी लगती है। जिसका क्या बोला मैं? मिक्स नहीं, बच्चे और लाल कपड़ा, ये सब भोग है। इसमें प्रतिष्ठा का भोग है
इसमें लालसा है कि मैं सन्यासी हूँ, सब हो। इनसे निर्मुक्त होना, सर्व उपाधि मुक्तम नहीं, निर्मुक्तम नहीं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मलम। भक्ति बहुत आगे की वस्तु है, हमने बड़ी सहजी में समझ लिया उसको। समझ लग रही है? तो ये सब भोग है, यही देहाभिमान है। एक स्थूल देहाभिमान, एक सूक्ष्म देहाभिमान। समझ आई बात? जब तक इन अभिमानों से मुक्त नहीं होते, जब तक हम इसके दृष्टा नहीं बनते, तब तक दर्शन नहीं हो सकता। हम भोक्ता बने हुए, उपभोक्ता बने हुए, सन्यास के उपभोक्ता, ब्रह्मचर्य के उपभोक्ता, गृहस्थ के उपभोक्ता। हम क्या बने? भोक्ता बने हुए, दृष्टा नहीं बने। जिस दिन दृष्टा बन गए, काम बन जाएगा। अब मेरे पास लोग ना प्रश्न कर, दृष्टा कैसे बने? भजन करो, तुम्हें तो शॉर्टकट चाहिए, इंजेक्शन मार दो, बन गए। ऐसे लोग चाहते। दो को इंजेक्शन दिया, वो पागल हो गए। सामर्थ्य नहीं है इतना ज्यादा उसको ग्रहण करने का। पागल मतलब पागल ऐसे नहीं, मतलब स्थिति ऐसी हो गई उनकी कि भाई अब जाना कहीं और है, जा कहीं और है। ट्रेन पकड़नी थी कहीं की, पकड़ कहीं की ली, और एक दिन नहीं, बहुत दिनों से हो रहा। चलते चलते गिर जा रहे, समर्थ नहीं है ना। तो दृष्टा बनना कैसे होगा? दृष्टा अभिमान से बना जा सकता है ना, दृष्टा भगवान ने जो उपदेश दिया उससे हुआ जा सकता है। वो बोल रहे हैं वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। वो जो बोल रहे हैं उसको दर्शन कीजिए। जब वो दर्शन करोगे तब आपको ये शरीर ऐसा लगेगा, क्या जंजाल पकड़ा हुआ मैंने भाई, क्यों इसके अंदर पड़ा हुआ हूँ। अनुभव होगा जब तुम दृष्टा होगे। जब तुम सोचोगे मैं हूं ये, तब भोक्ता हो। और जब मैं भोक्ता हूं तो मेरे को भोगने के लिए वस्तु भी तो चाहिए। जब मैं सन्यासी हूं तो मेरे को भाई सम्मान भी तो चाहिए, आसन भी चाहिए मेरे को अलग से है। और क्या, साक्षी होने से ना वो स्वामी है ना उसका अधीन है, दास है। साक्षी तत्व ही अलग है। साक्षी शब्द का मतलब सा वो अक्षी, वो वस्तु को अलग देखता है। हम इसको अलग नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। क्यों? हमको दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। चेहरे में ना थोड़ा ऐसे लगता है जैसे चोरों की दाढ़ी आ गई, तो रोज क्लीन करना पड़ेगा। हम साक्षी नहीं बन पा रहे कि हो क्या रहा है इस शरीर का, देखे तो सही। क्या बनना है इस शरीर का, देखे तो सही। नहीं बन पा। वैराग्य का मतलब ही ये है। अभ्यास आगे आएगा। उसने बोला मैं करूं कैसे? अभ्यास इंतु कौनते वैराग्य से गृह्यते। मन को पकड़ो। कैसे पकड़ो? अभ्यास और वैराग्य से। क्या होगा वो बाद में सुनेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा करो नाम वैष्णव।